फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। जो दोस्त अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज की कहानी दोस्तों दिल्ली के ट्रक ड्राइवर राजाराम जी का है। और सर्दियों की रात थी। दिल्ली से वो अलवर जा रहे थे, तो दिल्ली से ही ट्रक में माल लोड करने के टाइम काफ़ी लेट हो गया। तो चलिए हम कहानी में चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों मैं हूं राजाराम और मैं एक ट्रक चालक हूं और मैं सभी प्रकार का ट्रक चलाता हूं। ट्रक का अनुभव काफ़ी है हमारे पास में। और मैं एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो रात को सेठ जी का फ़ोन आया था कि भाई फैक्ट्री से माल लेकर के और अलवर जाना है। उनके गोदाम था कोई अलवर में, वहाँ माल छोड़ना था। भाई नौकरी तो नौकरी है, चाहे रात हो या दिन हो, लाला जी की नौकरी करनी पड़ती है। ना तो कभी हम कर ही नहीं सकते, ना करना होगा तो सीधा बोलेंगे घर पे जाके बैठो। मैंने बोला ठीक है सर, कितने बजे निकलना है? बोले बस निकल जाना है, माल लोड करो और निकल जाओ, और रात रात में ही गोदाम में खाली करके और तुम वापस आ जाना, ट्रैफिक रात में मिलेगी नहीं। नहीं सर कोशिश करेंगे बिल्कुल। फिर हम माल लोड करवाए और लेकर निकल पड़े। दिल्ली पार कर गए, हरियाणा का बॉर्डर पार कर गए। दारूवेड़ा होते हुए हम भिवाड़ी का पहुंच गए बॉर्डर पर, जहाँ से राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता था। वहाँ जब पहुँचे हम तो करीब रात का 1:30 बज रहा था। तो भिवाड़ी बॉर्डर पे ही चाय की दुकान थी, ढाबा खोला हुआ था। हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट मुकुल, बहुत तेज़ लड़का है और काम में रुचि रखता है और ट्रक भी अच्छे चलाता है। अभी उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, बस थोड़े दिन का इंतज़ार है, फिर वो बढ़िया एक ट्रक चालक बन जाएगा। तो चाय की दुकान से हम चाय पी करके अपना ट्रक लेके निकले। अलवर रोड पकड़ लिया हम, सीधा चलते गए हम। एकदम रास्ता खाली था, सर्दियों की रात थी, लोग बाग अपने घर में पड़े होंगे। रात में कौन जाता है घूमने के लिए सर्दियों में। फॉग गिरना अब स्टार्ट हो गया था, धुंध आहिस्ता आहिस्ता रोड पर गिरना शुरू हो गया। हमने फॉग लाइट को ऑन कर लिया, पीली रोशनी रोड पर फैल गई और चलते रहे रोड पर। मैंने मुकुल से बोला, मुकुल अब धुंध काफ़ी हो गई है, अब मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, कहीं हादसा ना हो जाए कोई। क्योंकि रास्ते में लोग ट्रक या गाड़ी वाड़ी खड़ा कर देते हैं, वो बिल्कुल नज़र नहीं आती धुंध में। जब बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते हैं तब वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है, तो इसी चक्कर में हादसा हो जाता है। मुकुल बोला, एक उस्ताद मैं बता दूंगा, मैं देख रहा हूँ रोड। हम अपनी साइड देख रहे थे, बीच भी देख रहे थे, चलते जा रहे थे। बॉर्डर से करीब हम 20-30 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, ज़्यादा ही, थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा इतना ही होगा। तभी मुकुल चिल्लाया, उस्ताद उस्ताद गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ। मैंने हड़बड़ा करके ब्रेक लगाई, गाड़ी चूं करके रुकी। मैं मुकुल की तरफ देखा, बोला उस्ताद सामने देखो। रोड पर फॉग लाइट पड़ रहा था और धुंध भी फैलती जा रही थी काफ़ी। मैंने धुंध में देखा पीली लाइट पार करके जा रही थी, कोई जानवर रोड पर मरा पड़ा था, शायद किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया होगा। छोटा सा जानवर था, पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आ रहा था। और एक औरत उल्टी बैठी हुई थी जानवर के साइड में मुँह करके। तभी वो मुकुल चिल्लाया था कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको, ना तो हम उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते। हम देखने लगे जी, हॉर्न मैं देने लगा। हॉर्न की जब उसके कानों में आवाज़ पड़ी तब भी वो पलट के नहीं देखी, पता नहीं क्या कर रही थी जानवर के साथ में। फिर मुंडी निकाल करके अपना
मुकुल चिल्लाया, अरे बहरी है क्या, हट जाओ रास्ते से। वो जो जानवर मरा पड़ा था शायद बीच रोड में था, और औरत भी बीच रोड में बैठी हुई थी। उसको डर नहीं था कि कोई ट्रैफिक वाला आकर के ठोक जाएगा इसको भी। मुकुल के कहने पर भी वो बिल्कुल चुपचाप स्थिर अपना जानवर के साइड में मुंह करके बैठी हुई थी। पता नहीं क्या कर रही थी, हाथ उसके हिल रहे थे। मैंने बोला मुकुल से, मुकुल ज़रा देख। मुकुल गाड़ी से उतरा खिड़की खोल करके, और उस औरत को करीब पहुंचने वाला था कि तभी औरत ने पलटी मार कर देखा मुकुल के साइड में, और मैं जो देखा तो हैरानी रह गया। मेरा तो लगा जैसे एकदम पूरा शरीर पत्थर का बन गया हो। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, और वो मांस मुंह में पड़ा हुआ था उसका लोथड़ा। शायद वो मुर्दे की मांस को खा रही थी। और मुकुल जहाँ था वहीं रुक गया, वो भी एकदम सन्न था। तभी मैंने मुकुल को आवाज़ दिया, मुकुल भाग, जल्दी से गाड़ी में आके बैठ। मुकुल सुना या ना सुना, लेकिन उसने ज़रूर पीछे दौड़ गया वो, और सीधा ट्रक में आकर के बैठ करके खिड़की बंद कर दिया, लॉक कर लिया। बहुत तेज लड़का था। और हाँफते हुए बोला, उस्ताद ये क्या चीज़ है उस्ताद। मैं चुप रहा कि मुझे भी कुछ मालूम नहीं कि क्या चीज़ है ये। मैं क्या जवाब दूँ मुकुल को। मुकुल 2 बार पूछा, उस्ताद उस्ताद क्या चीज़ है, अब हम क्या करेंगे। मैं एकदम खामोश था कि मेरे पास में इसका कोई जवाब नहीं था, ना मैंने ऐसी चीज़ कभी देखी थी। तो मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ मुकुल को। मुकुल एकदम चुप हो गया, मेरी तरफ देखे जा रहा था। अब मैं देख रहा था सामने रोड पर। अब वो औरत खड़ी हो गई और उस दोनों हाथ से अपना वो जानवर का मांस उठा रखा था, ले रखा था, पता नहीं क्या चीज़ था वो, और नोच कर चबा कर दांतों से खा रही थी। देखने में वो नॉर्मल सी औरत लग रही थी। उसका जो पहनावा था लोकल का था, वहाँ का, राजस्थान साइड का, और बाल खुले हुए और आंखें एकदम चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये शायद कोई शैतान है, कि ये नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी। नॉर्मल औरत ये मांस क्यों मुर्गे खाएगी। या तो कोई डायन है, या कोई जादू टोना जानती हो, काला जादू का प्रयोग करने के लिए ऐसा कर रही हो। अब मेरे मन में कई तरह के विचार घूमने लगे। तभी उसने उस मरे हुए जानवर को नीचे रोड पर पटक दिया, और उसके मुंह एकदम खून से सने हुए थे और एकदम भयंकर लग रही थी, नॉर्मल में भी, कि राक्षस है, पता नहीं क्या है। और वो हमारी तरफ ट्रक के साइड में बढ़ चली। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उसको आते देख। पहले तो वो मुकुल के साइड में गई, उसने सर उठाकर देखा मुकुल के खिड़की की साइड में, फिर वो पूरा एक राउंड ट्रक का मार ली घूम करके। फिर मेरी साइड में आई, मेरी तरफ खिड़की से देखा, और फिर वो जानवर के पास में आगे पहुंच गई। जानवर को फिर नीचे बैठ गई और चिबा को खाने लगी उसको। हमारी तो हालत ख़राब हो गई। सर्दियों के टाइम में ऐसे पसीना निकलने लगा जैसे गर्मी हो, और बिना पंखे के हम किसी कमरे में बैठे हों, ऐसे हालत हुआ पड़ा था कि पसीने से नहा लूँगा मैं। और मुकुल तो थर थर काँप रहा था। तो उसके दांत भी बज रहे थे, जैसे कि वो सर्दी में मैंने हो जाता है कि एकदम कड़कड़ कर दांत बजने लगते हैं ठंड से ज़्यादा, वैसे ही हो गया था उसका। खैर सर्दी तो थी ही, लेकिन वो डर के मारे काँप रहा था, और उसी की वजह से उसका दांत भी बज रहे थे। मैंने उसका बाजू पकड़ के शांत कराया और अपनी साइड उसको बोनट पर ही बिठा लिया। हम बिल्कुल दोनों पास पास में थे। हमने कि जो होगा देखा जाएगा, मन में अपना सोचा, रहेंगे तो साथ ही हम दोनों। तभी औरत वो उस मुर्दे को, जानवर को आगे घसीट के ले गई और उल्टा होकर के बैठ गई। वो हमारी साइड में, अब उसके चेहरे पर लाइट पड़ रहा था। फिर उसमें से मांस कुछ नोचा और चबाने लगी। कुछ खींच करके लेफ़्ट साइड में फेंक रही थी, कुछ टुकड़े, कुछ राइट में, और कुछ हमारे मांस का टुकड़ा हमारे
गाड़ी के ऊपर फेंका। एक टुकड़ा का छोटा सा पीस तो हमारे शीशे पर आकर लगा और खून के छींटे पूरे स्क्रीन पर पड़ गए और मांस का लोथड़ा वो नीचे जा कर के ज़मीन पर गिरा। वो सब चीज़ देख मेरे को तो उल्टी आने लगी। लग रहा था कि अब सही में मैं नीचे गिरूंगा, बेहोश हो जाऊंगा। सब चीज़ देख करके इतना डर गया था मैं। तभी मुकुल बोला, उस्ताद धीरे से, अब हम क्या करेंगे। मैंने उसका हाथ दबाया कि शांत रहो, देखते हैं अभी। औरत फिर हमारी तरफ मुड़ के देखी और फिर वो जानवर को खाने में मशगूल हो गई। अब हम किसी गाड़ी को आने के इंतज़ार कर रहे थे, कोई गाड़ी आ जाए तब कुछ हो सकता है, शायद हमारी मदद मिल जाए। कि वहाँ आसपास में मुझे कोई गांव वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहा था रोड साइड में कि किसी को हम चिल्ला भी सके, किसी से हेल्प मांग सके। एकदम अंधकार और धुंध फैला हुआ था, सर्दी का टाइम था। हम चुपचाप इंतज़ार करते 10-15 मिनट। वो मांस खाती रही मरे हुए जानवर का, और कोई उससे दिन दुनिया से मतलब नहीं था। हमारी तरफ उसने दोबारा मुड़ के देखा नहीं, बस मांस खाने में मशगूल थी। आवाज़ आ रही थी उसकी मांस तोड़ने की, चबाने की। हम तो ऐसे डर रहे थे कि पूछिए मत। फिर शायद उसका मांस खाना बंद हुआ और फिर वो मुर्दा शरीर जानवर का उसने हवा में उठा लिया और ज़ोर से हमारी ट्रक के साइड में फेंका। वो शुक्र मनाइए कि वो शीशे पर आकर नहीं लगा, ट्रक के हुड पर जा कर के कहीं गिरा। वो दम से आवाज़ आई, शायद ऊपर ही रह गया हो। और वो औरत अपना अब रूप बदलने लगी। देखते देखते एकदम लंबी सी हो गई और उसका चेहरा एकदम भयंकर सा। अब लग रहा कि सही में या तो डायन है या चुड़ैल है। चुड़ैल ही बोल सकते हैं कि जैसे हमने लोग बताते थे कि चुड़ैल ऐसी होती वैसी होती, दांत बाहर होते हैं, वो सेम वैसी लग रही थी। अब वो रूप देख करके मुकुल तो चीख मार दिया। मैंने उसका मुंह दबाया कि भाई शांत रह, चीख मत, अब तो हम लोग फंसे हुए हैं, अब कैसे भी करके यहाँ से निकला जाए। मैं भगवान का नाम लेना शुरू किया। मैं भी मुकुल से बोला कि बजरंगबली का नाम लो, भगवान सही करेंगे सब। हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो अंदर से थोड़ी हिम्मत बंधी कि चलो भगवान अच्छा ही करेंगे अब। तभी औरत वो चुड़ैल हमारी साइड में एकदम बढ़ना शुरू की। अब मैं एक चीज़ गौर कर रहा था कि फॉग लाइट अब उसके शरीर से आर पार निकल रही थी, कहीं परछाई नहीं बन रही थी। इतनी तेज रोशनी थी हमारी फॉग लाइट की। तो मैं समझ गया कि अब ये काली साया तो 100% है ही है। अब हमें ये मार करके ही लग रहा है कि यहाँ से जाएगी। तभी मुकुल बोला, उस्ताद। मैंने कहा हाँ बोलो। मैं भी धीरे से बोला, उस्ताद मौका अच्छा है। और सीधा ट्रक तो हमारा स्टार्ट था। बोला आप गाड़ी चढ़ा दो उसके ऊपर में, हमें तो मरना ही है लेकिन इसको मार कर मरेंगे। मैंने हाँ बोला। मैंने ठीक है मुकुल, चल निकलते हैं। बजरंगबली का नाम लिया और मुकुल भी जय बजरंगबली का बोला और हमने गाड़ी गियर में डाल दी और सीधा एक्सीलेटर पर जितना हो सकता पंजा मैंने फुल दबा दिया। गाड़ी उछलकर झटके से बढ़ी और उस औरत को, उस चुड़ैल को इतना जोरदार का धक्का लगा और जाकर रोड पर नीचे गिरी। झटका हमें महसूस हुआ कि किसी से टक्कर हुई है। और उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं। अब वैसे भी पीछे देखते तो कुछ भी नज़र नहीं आता कि पूरा कोहरा छाया हुआ था। सीधा हम दौड़ाते गए ट्रक को, भगवान का नाम लेते रहे, बजरंगबली का नाम लेते रहे और निकलते रहे। जब हम करीब 5 किलोमीटर के आसपास पार कर गए तब जा कर के हमारी जान में आई। फिर हम नॉर्मल से थोड़ा होने लगे। मुकुल बोला, उस्ताद ये क्या चीज़ थी ये। मैंने बोला भाई मैं भी तुम्हारे साथ में ये पहली बार ये देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ थी ये। फिर हमें आगे एक ढाबा सा नज़र आया, रोशनी आ रही थी।
शायद पेड़ पर ट्यूबलाइट बंधा हुआ था, उसकी रोशनी आ रही थी। मुकुल बोला, उस्ताद देखो रोशनी है वहाँ पर, चल के रोकते हैं और 1-2 घंटा वहीं बिताते हैं, कहीं रास्ते में और कोई चुड़ैल ना मिल जाए। मैंने बोला हाँ बेटा सही कह रहा तू। हम नज़दीक पहुँचे लाइट का तो वो ढाबा ही था। मैंने देखा वहाँ पर 3 ट्रक खड़े हुए थे और चारपाई पर वो लोग लेटे हुए थे, लेकिन ढाबे का मालिक जगा हुआ था। मैंने ट्रक पार्क किया और सीधा ढाबे के मालिक के पास पहुंचा। भैया चाय मिलेगी आपके पास? बोला हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। मैंने 2 चाय बना दो भैया और मीठा ठीक ठाक रखना। और इसके बाद हम उसी के पास में नज़दीक, सर्दी का टाइम था और जहाँ स्टोव जला रहा था उसी के पास में हम खड़े हो गए कि थोड़ा गर्मी मिल जाए। फिर मैंने जब चाय थोड़ी सी पी तब शरीर में थोड़ा सा जान आया। फिर मैंने पूछा उस ढाबे के मालिक से, भैया सच बताना इस रोड पर 5 किलोमीटर पीछे कोई चुड़ैल भी है क्या? तो कहा चुड़ैल? भैया हमने तो आज तक देखा नहीं चुड़ैल कभी, यानी कि भैया देखा ना हो, सुना हो किसी ड्राइवर से? बोला ना भाई ना, हमें तो कुछ मालूम नहीं इस बारे में। ये ढाबा मेरे भाई चलाते हैं और उनका तबीयत ख़राब हो गया है, तो मैं कुछ ही दिनों से यहाँ बैठ रहा हूँ, इसके बारे में मेरे को जानकारी कुछ नहीं है। अब उनसे बहस करना ही बेकार था। हम चाय पिए और वहाँ से मुकुल बोला कि भैया चलते हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, से अब निकल पड़ते हैं हम। और वहाँ चारपाई भी नहीं थी कि हम लेट भी सके, 3-4 चारपाई थी, वो फुल पड़ा हुआ था। हम चल दिए वहाँ से, लेकिन मन में वही विचार आ रहा था बार बार कि क्या चीज़ था ये, राक्षसिन थी, चुड़ैल थी, शैतान थी, जिन थी, भूत था, क्या चीज़ थी औरत? ये पहेली मेरे को आज तक किसी ने हल करके नहीं दिया। तो आज की हम कहानी यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो आप लोग, और लाइक भी करो, शेयर भी करो। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी हो, भूत की कहानी हो, चुड़ैल की कहानी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।